एक घर जिसमें शहनाई बजी थी, एक रिश्ता जो जन्मों तक निभाने की कस्मों के साथ शुरू हुआ था, एक भाई जो अपनी बहन की सलामती की दुआ करता था, और एक अंधेरी रात जहां जलते हुए जिस्म के साथ जल गए सारे राज। 3 मार्च की उस सुबह जब एक शख्स लकड़ी लेने जंगल गया तो उसने जो देखा वो मंजर रूह कपा देने वाला था। पहाड़ के किनारे एक जली लाश पड़ी थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और धीरे धीरे जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। तो आखिर कौन थी वो महिला और क्या था वो काला सच जिसने इसे मौत की आग में झोंक दिया? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये कहानी है प्यार, धोखे, लालच और समाज के उस दर्द की जहां एक भाई अपनी बहन की लाश घर भी ना ले जा सका। आज हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक एक राज से पर्दा उठेगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि कहानी के हर कदम पर एक नया पेच है, एक नया छलावा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले से आई है, जहाँ एक थाना पड़ता है पाली। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव था। उसी गांव से इस पूरी खौफनाक कहानी का ताल्लुक है और उसी गांव से कहानी शुरू होती है। इस गांव में शशिकला नाम की लड़की अपने सपनों के साथ जी रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में वो टीचर एक ऐसा पन्ना जोड़ देगा जो अंत में उसकी मौत की कहानी लिखेगा। शशिकला पढ़ने में होशियार थी। वो जब लाद हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं में पढ़ रही थी तब जो है उसकी मुलाकात हुई थी मिलन दास से। मिलन दास एक टीचर जिसने उसके मासूम दिल में भरोसे का बीज बो दिया। लेकिन ये भरोसा एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे उसकी रगों में फैलने वाला था। स्कूल में शुरू हुई बातें कॉलेज तक पहुंच गई, फ़ोन पर लंबी लंबी बातचीत, फिर एक ऐसा रिश्ता बन गया जो समाज की नज़रों में अवैध है। जी हाँ, टीचर मिलन दास और शशिकला के बीच नाजायज रिश्ता पनपने लगा। परिवार और समाज की नज़रों से बचकर ये रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। लेकिन इस प्यार की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब शशिकला के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। मिलन ये बात जानता था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसने खुद ही शशिकला की शादी भुवनेश्वर गोंड नाम के युवक से करवा दी। सोचिए, जो आदमी सालों से शशिकला के साथ था, उन दोनों के बीच तमाम तरह के रिश्ते थे। मतलब ये कह सकते हैं मानसिक रिश्ता एक दिमागी तौर पर, और एक फिजिकल रिलेशन, वो भी उनका जिस्मानी रिश्ता भी उन दोनों के बीच में चल रहा था। उसके बावजूद टीचर ने इतना बड़ा कदम उठाया और वहीं उसकी शादी करवाने में मदद करी। उसके परिवार के साथ मिलकर शशिकला की शादी करवा दी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो शादी करवाने में मदद क्यों कर रहा था? क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली कहानी, असली पेंच, असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। शादी के बाद महज 15 दिन ही गुजरे थे और शशिकला ने अपने पति का घर छोड़ दिया और लौटकर मायके आ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो टीचर मिलन के साथ कटघोर में किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में रहने लग गई। यानी जो शादी उसने की वो बस एक दिखावा था, छलावा था। असली रिश्ता तो अब शुरू हुआ था। 2018 से शशिकला और मिलन कटघोरा में किराए के मकान में रहने लगे। वो दोनों लिव इन में रह रहे थे, दोनों ने शादी नहीं की थी। लेकिन जो प्यार उसे वहाँ खींच लाया था, वही प्यार उसकी मौत की वजह बनने वाला था। इसके बारे में शशिकला बिल्कुल अनजान थी। 27 फरवरी अशोक ने अपनी बहन को कॉल किया। अशोक शशिकला का भाई है और परिवार ने शशिकला को बहिष्कार कर दिया था, लेकिन अशोक जो था वो लगातार अपनी बहन के टच में था। वो मिलता भी था, उससे फ़ोन पर बात भी करता था
और 27 फरवरी को जब अशोक ने अपनी बहन को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसे लगा शायद ही कोई दिक्कत होगी या थकी होगी बहन, तो बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जब अगले दिन भी फ़ोन बंद था तो बेचैनी बढ़ने लगी। अब आप सोचिए, आप किसी अपने को बार बार कॉल कर रहे हो और कोई जवाब ना मिले, वो डर, वो बेचैनी, वो अनहोनी का एहसास, वो इमेजिन करना बड़ा अजीब सा होता है। ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती है। लिहाजा अशोक भागा भागा कटघोरा पहुंचा, वहाँ जहाँ उसकी बहन मिलन दास के साथ रहती थी। अशोक ने वहाँ टीचर मिलन दास से पूछताछ की। मिलन दास मिल गया घर में, उससे पूछा कि आखिर मेरी बहन कहाँ है, शशिकला कहाँ है, जिस पर मिलन दास गोलमोल जवाब देने लगा। अब अशोक को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ शक तो हुआ, लेकिन अब डायरेक्ट किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देना तो वो तो नहीं हो सकता ना। फिर अशोक ने पड़ोसियों से बात की। जब पड़ोसियों से बात की तो पड़ोसियों ने बताया कि मिलन और शशिकला के बीच झगड़ा हुआ था और तब से शशिकला किसी को दिखाई नहीं दे रही। 28 फरवरी की रात लगभग 11 बजे शशिकला और मिलन में झगड़ा होता है, लेकिन इस बार मिलन ने एक ख़तरनाक फैसला कर लिया था और वो फैसला था शशिकला के कत्ल का। उसने अपने ड्राइवर सावन यादव को बुलाया और दोनों ने मिलकर शशिकला का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गमछे से गला घोटा गया था। एक इंसान जिसे शशिकला ने अपनी जिंदगी मान लिया था, उसी ने उसकी सांसें छीन ली। लेकिन हत्या करना काफ़ी नहीं था, मिलन को सबूत भी मिटाने थे, लाश को ठिकाने भी लगाना था। लिहाजा लाश को जो है ठिकाने लगाने के लिए उन लोगों ने उस लाश को स्कॉर्पियो कार में डाला और बगदरा जंगल ले गए। वहाँ उन दोनों ने लाश पर पेट्रोल डाला और उसे वहीं आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों वापस चले आए। उन्हें लगा था कि वो कहीं फंसेंगे नहीं, उनका राज कहीं बेपर्दा ही नहीं होगा। लेकिन मिलन ये भूल गया था, आग लाश तो जला सकती है लेकिन उसके गुनाह के निशान नहीं। पुलिस ने जंगल में अजली लाश पाई, उसकी पहचान मुश्किल थी, लेकिन फिर अशोक ने अपनी बहन की अंगूठी और ब्रेसलेट से उसकी पहचान कर ली। अब कहानी ने फिर एक बार करवट ली। पुलिस ने अशोक की तहरीर पर मिलन से पूछताछ शुरू की। पहले वो लगातार टालता रहा। मिलन दास ने पुलिस के सामने जब अपनी जुबान खोली तो यकीन जानिए किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मिलन दास ने बताया कि जो शशिकला थी वो उसके साथ रहती ज़रूर थी, उसके साथ उसके जिस्मानी रिश्ते भी थे, वो दोनों लिव इन में थे, लेकिन शशिकला लगातार उस पर पैसों का नाजायज़ दबाव बना रही थी। मिलन दास का कहना था कि शशिकला उससे लगातार पैसे ऐंठ रही थी और वो काफ़ी रकम शशिकला को दे चुका था, लेकिन शशिकला की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, जिससे मिलन बहुत परेशान था। और उसी परेशानी में, उसी आवेश, उसी गुस्से में आकर मिलन दास ने ये कदम उठाया। एक प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंत, प्यार की आड़ में ऐसा खूनी खेल। अशोक के लिए ये दुख सिर्फ बहन को खोने का नहीं था, बल्कि समाज के तानों का भी था। समाज ने शशिकला को पहले ही ठुकरा दिया था, अब उसकी मौत के बाद उसके शव को अपनाने से भी इनकार कर दिया गया। आखिर में शशिकला का अंतिम संस्कार वहीं जंगल के पास कर दिया गया। अशोक ने अपनी बहन, मतलब वो अपनी बहन को घर नहीं ले जा पाया, उसकी लाश भी घर नहीं ले जा पाया। उसने वहीं जंगल में ही अपनी बहन को, वहीं उसको जो है क्रियाक्रम, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मिलन दास और उसके साथी सावन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या ये न्याय है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या प्यार के नाम पर धोखा देना जायज़ है? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये खबर हमने इसलिए नहीं दिखाई आपको कि आप डरें या किसी से मोहब्बत करने से पहले मतलब मोहब्बत ना करें, किसी को चाहें ना, मोहब्बत करिए, प्यार करिए, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन रिश्तों में भरोसा सोच समझ कर करें। प्यार और भरोसा ज़रूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना घातक हो सकता है।
शशिकला ने मिलन पर भरोसा किया, लेकिन वही उसका हत्यारा निकला। गलत रिश्तों के अंजाम को समझें। समाज से छिपकर बनाए गए रिश्ते अक्सर किसी न किसी मोड़ पर बिखर जाते हैं। शशिकला और मिलन का रिश्ता नाजायज था, जिसने अंत में उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लालच और स्वार्थ के रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं। जब रिश्ते में प्यार से ज़्यादा लालच और स्वार्थ आ जाए तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। शशिकला बार बार पैसे मांग रही थी और यही वजह बनी उसके कत्ल की। समाज की सोच बदलनी होगी। शशिकला के परिवार और समाज ने उसे ठुकरा दिया, यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद भी उसकी लाश को अपनाने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या गलती सिर्फ शशिकला की थी या समाज की भी? हमें ऐसे मामलों में सहानुभूति रखनी चाहिए। अपराध छुपता नहीं है, न्याय ज़रूर मिलता है। मिलन ने सोचा था कि लाश जलाकर सबूत मिटा देगा, लेकिन सच सामने आ ही गया। अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून की नज़र से बच नहीं सकता। आपको इस घटना से क्या सीख मिली, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।